नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर की लेंथ के विषय में बात करके ओवरऑल पाम पर हम जाएंगे। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपकी बहुत शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग नेचर को और तुरंत काम करने की आदत को दर्शाता है। अब यहाँ जब शॉर्ट फिंगर हो और उसमें जब हार्ट और माइंड लाइन मर्ज हो जाए, जैसे आपके पाम में ये अवेलेबल है, तो इस कॉम्बिनेशन को नॉर्मली सीनियर लाइन कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का दिल दिमाग एक होता है। फोकस, किसी काम को लेकर के सीरियसनेस, डेडिकेशन और इमोशनल नेचर को ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन ये तब अपने पूरे इंडिकेशन देगा जब सिर्फ यही लाइन हो। अब आपके केस में हार्ट लाइन एक अलग निकल गया है, माइंड लाइन एक अलग निकल गया है। तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा मूडी, डीप थिंकर और थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव वाला भी बनाएगा। तो शॉर्ट फिंगर होने के कारण आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस के बिहाव पर आप कभी भी डिसीजन मत लीजिए, एक्शन मत करिए। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करके जाइए। थोड़ा उस समय अपने आप को थाम लीजिए, थोड़ा स्थिर रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए। आपके अधिकतर काम बहुत सरलता से होते हुए दिखाई देंगे। आपके हाथ में जो इतनी सारी वरीज लाइन हम देख रहे हैं, ये सब के सब खत्म होना शुरू हो जाएगी अगर आप सिर्फ इस एक पर्टिकुलर नेचर को अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं। इससे फायदा ये भी रहेगा कि लिटिल फिंगर लेंथ जब भी शॉर्ट होती है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण डिस्टर्बेंस होना और मल्टीपल टास्क करने के कारण अधिकतर काम आधे अधूरे रहना। बेसिकली ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि मरकरी यहाँ पर आपके बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, किसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे काम करने की योग्यताओं को दर्शा रहा है। और जब ये शॉर्ट होता है तो अधिकतर ये शिकायत होती है कि समय पर अपनी बात को नहीं कह पाए, सटीक निर्णय नहीं ले पाए, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेट करने में स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है, स्टेज फियर होता है। तो ये सारी कुछ चीजें तुरंत ठीक हो जाएगी जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। कॉन्फिडेंस लेवल रिप्रेजेंट करते हैं सन, और सन तब अपनी पावर या स्ट्रेंथ में आते हैं जब हम प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन और परफेक्शन के साथ काम करने जाएं। तो यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर ऐसा हो तो कभी किसी के बातों में आकर के निर्णय मत लीजिए, आधे अधूरे ज्ञान पर काम मत करिए, मल्टीपल टास्क यानी एक से ऊपर अत्यधिक काम अपने पास मत रखिए। जो भी काम है उसको करने के बाद ही दूसरा काम हाथ में लेंगे, तो आपके लाइफ में परफेक्शन, स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन, ये तीन चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कम्युनिकेशन एरर होता है, तो इस कंडीशन में आपको इस चीज का प्रैक्टिस करना होगा जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर जॉब में भी इंटरव्यू फेस करते समय बहुत दिक्कत आ जाती है, एक तरीके से बेचैनी, नर्वसनेस जैसे इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं। तो अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कहना, प्यार से कहना, थोड़ा सा सरकाज्म या फिर एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर के रिगार्डिंग वर्क करना आपके मरकरी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और ये कॉम्बिनेशन आपको आगे चल करके पैसा बहुत दे सकेगा, क्योंकि आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन, सन लाइन, मरकरी लाइन, लेफ्ट पाम में तो बहुत सारी मरकरी लाइन है, जो आपको लर्निंग्स तो बहुत अच्छे दे रही है, स्किल्स भी बहुत अच्छे दे रही है, लेकिन उसको शो करना या यूटिलाइज करने के लिए मरकरी फिंगर को थोड़ा डेवलप करना जरूरी है। फर्स्ट और थर्ड फिंगर में जब भी फर्स्ट फिंगर थोड़ी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है या लॉन्ग होती है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने लगती है, एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट होता है, थोड़ा डोमिनेटिंग इंडिपेंडेंट नेचर जो फिंगर में भी बताया गया वो देखने को मिलता है। इजिली इमोशनल हर्ट या ईगो हर्ट करते हुए पाए जाते हैं क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। तो आप जैसे जातक टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज पर काम करने के लिए बने हैं, छोटे मोटे काम आपसे हो भी नहीं सकेगा। और आपकी सनलाइन जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे बढ़ रही है, ये 100% आपको तकरीबन 31 और 2 के एज के आसपास में एक्टिव हो रही है। तो इस पीरियड के आसपास में आप देखेंगे कि आपका करियर में बहुत बूस्टअप हो रहा है या डिजायर्ड रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। यह कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या ऑफिसर रैंक या बहुत बड़े पद पर विराजमान करने वालों के हाथ में ही होता है। और ये रेखा आपके जीवन में थोड़ी संघर्ष, मेहनत ज्यादा लाएगी, उससे घबराना नहीं है, लेकिन ये रेखा आपको बहुत ज्यादा सफल, नामी इंसान बना सकेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि जुपिटर फिंगर की लेंथ लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में छोटी मोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज वैसे भी कर नहीं पाते, सोच ही बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। और आप जैसे जहां तक अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकते हैं, क्योंकि दूसरों के इमोशन, फीलिंग की वैल्यू आप प्रॉपरली करते हैं।
फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली नेचर भी देगी, हर जगह संबंध अच्छे बनाना निभाना, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन भी मरकरी माउंट पे है। तो आपके मित्र, दो सगे संबंधी, ये सारी चीजें आपके जीवन में और आगे बढ़ते जाएगी। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण फोकस में कमी, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने जैसी शिकायत देखने को मिलती है। जब आप प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्व करके अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना शुरू करेंगे तब जाके ये नोट्स भी क्लियर हो जाएगा, जो आपको बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनाना शुरू करेगा। तो आप जो भी काम करेंगे पूरा करेंगे, परफेक्शन में आपका डिसीजन आएगा और आपका डिसीजन प्लानिंग बहुत अच्छे से वर्कआउट भी हो सकेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स में इंटरनल मार्क्स हल्का सा आपका दबा हुआ है। फिजिकल फिटनेस पे डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए। अंदरूनी मंगल जब भी दबता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं वीक होती है, जिसके कारण भी लाइफ एनर्जी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर अधिकतर रेखाएं आपके राहु रेखा में तब्दील हो रही है, जो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, अननेसेसरीली स्ट्रेस और अनवांटेड टेंशन, प्रेशर, एंजाइटीज भी देता है। तो मंगल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फिजिकल फिटनेस को बढ़ाना चाहिए, अपने फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए और अपने फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, उतावलेपन, बेचैनी जैसी चीजों को कंट्रोल्ड रखना चाहिए। इसके लिए उग्र देवी देवता की आराधना आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, ताकि मंगल की एनर्जी पॉजिटिव हो जाए आपके केस में और आपका यही जो फोकस है जिसमें ये कमी ला रही है, ये सारी चीजें, फोकस बढ़े, डेडिकेशन बढ़े, जिद बढ़े अपने काम को लेकर के, तो आपकी बहुत सारी रेखाएं हथेली में सुधर जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ेगा भी। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, जल्दी अपने डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस कर लेना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अड़िग नहीं बनाता है, ये कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल बनाता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार जैसे इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं व्यक्ति को ढाल देती है, वैसे थंब जब बहुत ज्यादा शॉर्ट हो या फिर फ्लेक्सिबल हो तो अपनी डिसीजन प्लानिंग पर कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मेजर कंसिस्टेंसी का इशू आता है। इसको ठीक रखने के लिए एक समय पर एक काम अगर आप करते हैं तो कंसिस्टेंसी, परफेक्शन एंड कंप्लीटमेंट ऑफ एनी वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होने के कारण लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से दूर देखने को मिलेंगे। अच्छी बात भी है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल बनाएगी। योग का साइन डेवलप हो रहा है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म, ये सभी का सुख आपको जीवन में अच्छा मिलने वाला है। मटेरियलिज्म आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि शुक्र माउंट भी पाम में अच्छा एरिया कवर कर रहा है, तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व वैसे भी होता है, सारे शौक अरमान पूरे करते हैं, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी आपका देखने को मिल रहा है। कब से रहेगा ये अभी हम ओवरऑल पाम पर जज करेंगे। पाम का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में भी तब्दील हो रहा है और थोड़ा सा लंबाई में भी फैला हुआ है, यानी लोअर जोन आपका ज्यादा एक्टिव है, फैला हुआ है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की कमी नहीं है। मेहनती आप निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं और आपका जो माइंड लाइन है जो एक डिक्लाइन गया है, ये आपको थोड़ा ओवर थिंकर, नेगेटिव थिंकर बनाएगा। इस कंडीशन में रिसर्च करना, अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना, किसी न किसी काम में अपने आप को लिप्त रखना आपके माइंड को बहुत हेल्दी रखेगा। जितना ज्यादा आप फ्री रहेंगे, इमेजिनेशंस में रहेंगे या ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा। तो ये माइंड लाइन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशंस, रिसर्च, डीप थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीजों में अपना मन, मस्तिष्क का उपयोग करिए, तो इससे क्या रहेगा कि मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस तो बढ़ेगा लाइफ में। ये जो क्रॉस के साइन के कारण नेगेटिव थॉट, डर, भय, चिंता, बेचैनी और ये जो राहु रेखा का माइंड लाइन पे अत्यधिक प्रभाव जो भ्रमित करता है, बार बार भटकाव लेकर के आता है, ये सभी कुछ स्थितियां आपके जीवन में बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। जुपिटर माउंट आपका पहली बार डेवलप अच्छा है, ये आपको नॉलेज, विजडम, फैमिली सपोर्ट और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ देने वाले हैं। किसी भी तरह के सुख सुविधा की कमी यानी रिसोर्सेज की कमी देखने को नहीं मिलेगा। प्रोग्रेस लाइन लाइफ और माइंड लाइन दोनों से निकला हुआ है, जिसके कारण ये हाईली एम्बिशियस, मोटिवेटेड, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देता है। और इस कंडीशन में आप जैसे ज्यादा कंटिन्यूअस अपने लाइफ को बेटर करने के लिए और अच्छे रिसोर्सेज इकट्ठा करने में और ज्यादा प्रोग्रेस करने में ध्यान लगाते हैं। इस तरीके का प्रोग्रेस लाइन जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं देता।
यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी और अनदर लाइंस अवेलेबल है, जैसे आड़ी रेखा हो गई, एक वी सिंबल का साइन हो गया, एक अनदर कुछ प्रोग्रेस लाइंस हो गई। तो ये इतने सारे लाइन होने के कारण ये जुपिटर को थोड़ा नेगेटिव करता है। कैसे नेगेटिव करेगा कि आपके पास नॉलेज विजडम रहेगा पर उसको यूटिलाइज समय पर प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। अननेसेसरीली ईगो इशू ये देता है। आप जैसे जहां तक अपने से छोटे लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड, कद्र करने वाले, रिस्पेक्टफुल और सिंपैथेटिक टाइप के देखने को मिलते हैं ये नाड़ी रेखाओं के कारण। और ये जो अपर में लाइंस हैं इन्हें प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये भी एम्बिशियस बनाता है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बनाता है। जैसे परिवार को कुछ सुख सुविधाएं आपको देनी है, फैमिली को, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वैसी डिजायर्स। अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जुपिटर है बिल्कुल ठीक, इसको और ठीक करने में ना लगे रहें आप। अपने जितना भी आपके पास नॉलेज विजडम है उसी को मेंटेन रखिए। कंटिन्यूअस वर्क अपने मेंटेलिटी पे अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग करते रहिए। आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से करिए, चाहे कोई मंत्रा का चैंटिंग करना हो, चाहे मेडिटेशन करना हो, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, कुछ भी आप स्पिरिचुअल एक्ट करिए। ये सब कुछ आपके माइंड को कूल काम भी रखेगा, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाएगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ाना शुरू करेगा। अदरवाइज ऐसा जुपिटर इतनी सारी चीजों का डिजायर रखना शुरू कर देता है, इतना भारी कर देता है मन, हृदय, मस्तिष्क की कुछ भी नहीं हो पाता है फिर। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा कूल काम रहने की सख्त आवश्यकता है। उसके लिए कोई सा भी रिसोर्सेज अपनाना पड़े आप अपनाइए। बट आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है। जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे। माता पिता के सपोर्ट से मैरिज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये कॉम्बिनेशन आपको करियर वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा अगर इसमें स्टेबिलिटी और आ गया तो आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, बड़ा रैंक डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा अगर इन फ्यूचर स्क्वायर का साइन यहाँ पर बन गया तो। शनि के क्षेत्र में शनि पर्वत जब भी उभरा हुआ रहता है तो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है, मेहनत कर्म में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन खर्चीला स्वभाव भी देता है लेकिन एक से ज्यादा माध्यम से पैसा भी देता है। ओल्ड एज अच्छा देखने को मिलता है इसमें। और मल्टीपल लाइन जो ऊपर से नीचे आ रही है इन्हें सब अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। जब भी आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग इंटरेस्ट रखेंगे, थोड़ा सा पैशनेट होंगे, थोड़ा सा कर्म करना शुरू करेंगे, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने लगेगा, टेम्पररी बेस्ड। इसीलिए इन रेखाओं को अच्छा बुरा नहीं कहा जाता है, ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इस कंडीशन में कभी भी शॉर्ट टर्म गेम्स पे ध्यान मत दीजिएगा। लॉन्ग टर्म गेम्स पे ध्यान देना आपके जुपिटर को भी और सैटर्न को और प्रोमिनेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हथेली में जो लक लाइन है वो है सेल्फ मेड, यानी लाइफ लाइन से निकली रेखा, अर्थात अपना भाग्य खुद लिखना। कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता, सब कुछ खुद के दम से अर्जित करना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हम्बल भी बनाता है क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर उठते हुए देखने को मिलते हैं। आपकी हथेली में ये रेखा अप्रोक्सीमेटली लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 38 और नॉर्मल लक लाइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 32 और 3 का पीरियड, यानी 32 के पीरियड से लाइफ में भाग्योदय आपका होने जाएगा या होता दिखेगा। और 38 तक आते आते आपके तकरीबन सारे डिजायर एम्बिशंस फुलफिल हो जाएंगे, जिसके बाद में स्ट्रगल नाम की चीज ही नहीं बचेगी। अब इस लक लाइन में सिर्फ दिक्कत इतनी सी है कि ये हार्ड लाइन के पहले हल्का सा ब्रेक ले रहा है यहाँ पे। और जब भी ये हार्ड लाइन के पहले ब्रेक लेता है तो ये इस बात को संकेत कर रहा है कि आपका इमोशनल नेचर आपको बहुत दिक्कत दे सकता है करियर के बिहाफ पे, कि आपको जब भी मूड स्विंग होगा, इमोशनल बहुत सेंसिटिव टाइप का नेचर क्रिएट हो जाएगा, तो आप किसी भी चीज पे ध्यान प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। तो जब भी हम अपने करियर पे, अपने गोल पे कम ध्यान देते हुए अपने इमोशंस की बिहाफ पे ज्यादा एक्ट करते हैं तो लक लाइन हार्ड लाइन पे रुकता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपका काम बनते बनते रुकेगा, बिगड़ेगा, देरी होगी और सिर्फ एक स्टेप लेना है कोई भी काम में, बस वहीं पे ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने इमोशंस को बैलेंस या अंडर कंट्रोल करना जरूरी है। हाईली सेंसिटिव टाइप का यह नेचर दे रहा है आपको, तो इसीलिए करियर सेटलमेंट के बाद में आप कहीं भी अपना इमोशन लगाइए, सेंसिटिविटी लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन करियर के पहले इन सब चीजों को लाना कहीं ना कहीं आपके लक को, करियर को, अर्निंग को, सक्सेस को डिस्टर्ब करेगा।
तो थोड़ा इसको आपको मेंटेन बैलेंस करके चलना जरूरी है। यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो सन माउंट आपका डेवलप अच्छा है। सन माउंट जब भी डेवलप होता है तो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। एक इनर सोल में कॉन्फिडेंस लेवल हाई डेफिनेटली देखने को मिलता है। भले ही मरकरी फिंगर माउंट कितने ही डिस्टर्ब क्यों ना हो, लेकिन सन की स्थिति अगर अच्छी है तो अपनी लाज बचा लेते हैं, अपना नुकसान होते होते बचा लेते हैं, अपना नाम खराब होने नहीं देते। यहाँ जब भी सनलाइन माइंड लाइन के नीचे से शुरू होती है तो यानी यह कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि आप बहुत ज्यादा कैपेबल इंसान है, अच्छा हार्डवर्क आपका है कि आप किसी भी टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे जा सकते हैं, क्योंकि सनलाइन सिर्फ करियर नहीं बल्कि नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सक्सेस आप देखने के लिए आतुर हैं वो 32 के एज से आपको डेफिनेटली दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 32 का ही पीरियड है। और ये जो सन लाइन है ये आपकी बिल्कुल स्ट्रांगली आगे की तरफ गई हुई है और बहुत सारे लाइंस व साइंस बना रही है। जैसे कि एक क्रॉस का साइन यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि क्रॉस का साइन डिसइंटरेस्ट दे देता है किसी भी काम में बहुत जल्दी, क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता है। उसी जगह कुछ ट्रायंगल के साइंस भी हैं और इस तरीके के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन से लाभ दिलाते हैं। इसके अलावा स्क्वायर विंडो साइन के कॉम्बिनेशंस भी आ रहे हैं जो आपको वेल्दी पर्सनैलिटी दे रहा है। तो सन माउंट पे इस तरह के साइंस होना अच्छा है, लेकिन इतनी सारी लाइंस होना अच्छा नहीं है। डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है, फोकस में कमी इसीलिए लाता है क्योंकि मल्टीपल टास्क, मल्टीपल वर्क करने की आदत देता है और मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण जो सन की एनर्जी है, जो फोकस मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए ये लेट सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी इस तरीके का सन जब भी हमें देखने को मिला है या कुछ एक दो पॉजिटिव साइन देखने को मिले हैं तो ऐसे लोग किसी गद्दी पर ही बैठते हुए पाए जाते हैं, बड़े पद पे। छोटा मोटा काम नहीं होता इन लोगों से। तो यहाँ पर सन की एनर्जी अच्छी जा रही है। आप अपने फादर की कोई भी बात को ना टालें, उनका आशीर्वाद लगातार लेते रहें। सीक्रेटिव वे में काम करने की आदत डालें, क्योंकि क्रॉस का साइन है। अपने गोल, डिजायर जैसे आप रिवील करेंगे आपका काम में रुकावट आना शुरू हो जाएगा। नजर बाधा सब इसमें जल्दी लग जाता है। कभी भी अपनी तारीफें वगैरह जब भी सुने तो बिल्कुल सम रहे, ज्यादा उसमें रिएक्ट करने की या सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और इस कंडीशन में आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रखें ताकि आप बाकी फर्दर एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि आपका फोकस बढ़ सके, डेडिकेशन बढ़ सके, क्लियरिटी बढ़ सके और कंसिस्टेंसी जैसे आपकी बढ़ गई तो ये सनलाइन आपको बहुत ग्रेट सक्सेस देने वाली हो और आपका इन फ्यूचर फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस, जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। इस तरीके का सन सिक्योरिटी, करियर के बिहाफ पे, वेल्थ के बिहाफ पे, अर्निंग के बिहाफ पे, सक्सेस रेट के बिहाफ पे डेफिनेटली देता है। तो वो सब चीज आपको 32 से देखने को मिल जाएगा। आउटर मार्स से थोड़ी बहुत भी रेखा आ रही हो तो संघर्ष जीवन में लगातार बरकरार रहता है, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, कभी कार्मिक। लेकिन ये संघर्ष को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो इस जन्म में अपने सारे हिसाब किताब क्लियर कर रहा होता है। ये रेखा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड भी बनाता है काम के प्रति। आप जैसे ज्यादा तक संघर्ष कर लें तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगर संघर्ष मेहनत नहीं होगा तो पूरी जीवन संघर्ष में बीतती है। क्योंकि यह सेनापति योग का निर्माण करता है, क्योंकि मंगल सूर्य जब भी मिलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हमेशा एक यूनिक वर्क, एक हार्ड वर्क, एक प्रेशराइज वर्क देता ही है। तो ये कॉम्बिनेशन को अच्छा ही माना गया एट द एंड, क्योंकि लाइफ बाकियों से बहुत ज्यादा बेटर आप जैसे जातकों की होते चले जाती है। इसके बाद में यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस होती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे रहा है, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी दे रहा है। जितना ज्यादा मीठी बोली का उपयोग करेंगे उतने अच्छे रिलेशंस बिल्ड होता जाएगा। हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिक नेचर यह देता है। माइंड हमेशा एक्टिव जोन में रहता है, जिसके कारण हमेशा इंफॉर्मेशन गेन करने की आदत होती है। इसीलिए आपके पाम में जो मरकरी लाइंस हैं, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट, मल्टीपल्स हैं, जो मल्टीपल लर्निंग, मल्टीपल कोर्सेज में इंटरेस्ट व्यक्ति को देता है। इस तरह के मल्टीपल मरकरी लाइंस टैलेंट तो भले एक से ज्यादा दे दे, लेकिन स्किल्ड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने के कारण यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी ही डालनी है और प्रायोरिटी बेस्ड वर्क करना जरूरी है, ताकि ये मरकरी लाइन आपको स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, बिजनेस लक, मल्टीपल अर्निंग सोर्स और हेल्थ वाइज भी इंप्रूवमेंट दे सके।
हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर, फ्रेंडली टाइप नेचर, पर्सनैलिटी देता है। और यहाँ पर हम आपके हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन आपकी पहले पूरे जुपिटर की तरफ झुकी है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड टाइप का नेचर देता है। यानी आपने किसी को अगर अपना मान लिया तो आप फिर लिमिट ही नहीं लगाएंगे, इतना कुछ देते चले जाएंगे, लिमिटलेस एकदम। हर किसी के इमोशंस की कद्र करना, हर किसी के भावनाओं को समझना, हर किसी के आगे से खड़े रहना, निस्वार्थ भाव से मदद करना, ये आपके नेचर में, इसलिए आपसे कनेक्टेड लोग आपसे तो बहुत फायदे में रहेंगे। अब इसमें से एक रेखा पूरी माइंड लाइन से एकदम स्ट्रेटली मर्ज हो गई। अब अगर हम इस पीरियड की बात करेंगे तो ये पीरियड माइंड लाइन के अकॉर्डिंग बैठेगा तकरीबन 25-6 के आसपास, और हार्ट लाइन के अकॉर्डिंग तकरीबन 40 के आसपास। तो यानी आप 26 के बाद से कहीं ना कहीं सीरियस फोकस होते दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपकी माइंड लाइन एकदम अलग जो चल गई। तो ये माइंड लाइन आपको हेल्प करने के लिए ही अलग हुई है, क्योंकि ये माइंड लाइन बहुत ग्रेट लेवल का अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस देती है, लेकिन इसको यूटिलाइज करते आना चाहिए। अब इसी की जगह अगर आप बेफिजूल की बातों में पड़े रहे जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है, तो फिर ये नेगेटिव थिंकिंग, मेंटल डिस्टर्बेंस जैसी चीजें ही आपको लगातार देते रहेगा। तो यहाँ पर 26 की एज से माइंड में अच्छा सुधार आता दिखाई दे ही रहा है, और आगे चल करके आपकी माइंड लाइन में ब्रांचेस निकल रहे हैं जो मल्टीपल टैलेंट्स आपको बिल्ड करके दे सकता है। तो यहाँ पर हार्ट और माइंड लाइन का इस लाइन के कारण कनेक्शन बहुत बेटर हो रहा है, पूरा का पूरा आपका फ्यूचर बेस्ट होता दिखाई दे रहा है। इमोशनल जो आपका नेचर है वो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और माइंड लाइन में ट्रायंगल का साइन होना एक ऐसा यूनिक या क्रिएटिव आर्ट देता है जिसके बिहाफ पे बहुत ज्यादा पैसा या सफलता हासिल हो सकती है। अब ये चीज को अगर हम कंफर्म करें तो यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल का प्रोमिनेंट फॉर्मेशन देखेंगे, इसे ग्रेट रेक्टेंगल कहते हैं, क्योंकि इसमें मार्स, सैटर्न, सन सबकी एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। ये कॉम्बिनेशन वाले जातक मल्टीपल प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं अपने लाइफ में, या मल्टीपल हाउसेज होते हैं। आपके नाम का रहेगा नहीं तो ये लक आपके पार्टनर को ट्रांसफर होगा, आपके लक से आपके पार्टनर को बहुत सफलता मिलेगी, पर ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, मनी, सेविंग्स के रिगार्डिंग सिक्योरिटी, इनफ नेम और सोसाइटी में स्टेटस देता है। अब यहाँ पर हम माइंड लाइन पे फोकस करेंगे तो माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से शुरुआत से थोड़ा इंडिपेंडेंट है, जिसके कारण ये जिद्दी या अपने डिजायर, एम्बिशन को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस बनाता है। एडवेंचरस लवर, क्यूरियोसिटी लवर, और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति देता है। अब ये माइंड लाइन आपको पूरा डिक्लाइन है तो ये लॉन्ग कंडीशन में भी आ गया, जिसके कारण मेमोरी शार्प होती है। बाइफर्गो का कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, रीजनिंग जैसी चीजें, क्रिएटिविटी अच्छा दे रहा है। माइंड लाइन बिल्कुल अच्छा है। मेजर प्रॉब्लम कहां पड़ गया, ये वरीज लाइन। तो यहां पर आप देखेंगे तो वरीज लाइन लगातार इसमें छोटे छोटे स्तर पे आती चली जा रही है, जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज, अननेसेसरी वरीज को बढ़ावा देती है। और उसके बीच एक आइलैंड का साइन भी है जो अवेलेबल हुआ है 26 के ही आसपास से लेकर के अराउंड 30 के एज तक। तो इस कंडीशन में सोचा बहुत कुछ, हो कुछ भी नहीं पाया करियर के रिगार्डिंग खासकर, लेकिन अब 30 के बाद से माइंड लाइन बिल्कुल ठीक हो रही है, स्मूथ होती जा रही है। आपको भ्रम में नहीं रहना है, इल्यूजन्स में नहीं जाना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो आपकी ये वरीज लाइन कम होता जाएगा। मार्शियन एनर्जी बहुत हाई है आपके पाम में, कुंडली मिलान करके मैरिज करना जरूरी है, मांगलिक योग का भी ये निर्माण कर रहा है। यहाँ पर पहली सक्सेस लाइन 24-5 में निकली, सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है अराउंड 25-27 के मिड में। इस पीरियड से दूसरों का, अपनों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम आपको एक 32 और एक अराउंड 36 में आ सकता है। इसके बाद में आपको ऐसी कोई मेजर दिक्कतें, परेशानी नहीं है। लाइफ लाइन की एक शाखा पूरा चंद्र की तरफ चल गई, जो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट देती दिखाई दे रही है। और यहाँ से जो भी रेखा अब कनेक्ट कर रही है, ये फैमिली से अटैचमेंट तो रखेगी, ट्रैवलिंग्स होता रहेगा, लेकिन सेटलमेंट आपका वर्क प्लेस से दूर ही है। और सपोर्टिव लाइन लगातार चल रही है, इसलिए हमेशा पार्टनर या दूसरों का सपोर्ट लाइफ में आपके बना रहेगा। शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा बहुत ज्यादा जजमेंटल बनाती है पार्टनर को लेकर के,
बहुत ज्यादा परफेक्शन ढूंढते हैं अपने पार्टनर में, क्योंकि आपका नेचर भी इमोशनल, सेंसिटिव, डोमिनेटिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करेंगे आप। ये सारी चीजें आपके वीनस को डिस्टर्ब करेगी। वीनस होता है प्लेजर, इसके अलावा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी, ये सब चीजें डिस्टर्ब करती है आड़ी रेखाएं। तो प्लेजर फुलफिल नहीं हो पाता, लव, केयर, अटैचमेंट होने के बावजूद भी शो नहीं हो पाता, एक स्मूथ मैरिड लाइफ नहीं होती। तो आपको थोड़ा फ्रीडम देना होगा अपने पार्टनर को, जजमेंटल कम रहना पड़ेगा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों से दूर रहना जरूरी है। बाकी केतु की एनर्जी आपके पाम में बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। चंद्र पे क्रॉस का साइन होने के कारण पानी से खतरा होने की संभावना बढ़ती है। पानी के इलाके में रहने का यहाँ पर मना किया गया है, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि ये डूबने को इंडिकेट करता है। पानी, इसका मेन खतरा यही रहता है इसमें। मदर से रिलेशन या मदर के हेल्थ में डिस्टरबेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हवा बाधा नजर दोष को भी दर्शाता है। चंद्र का उपाय करना जरूरी है, तब जाके आपको पूरा रिलैक्सेशन बॉडी में भी, मन में भी और लाइफ स्टाइल में भी देखने को मिलेगा। आउटर मार्स से जो ये रेखा आ रही है, ये सब आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। और मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप अच्छा है, सन लाइन की कंडीशन अच्छी जा रही है। बहुत बड़ा सक्सेस आपका 2 साल के अतिरिक्त देखने को मिल रहा है करियर के रिगार्डिंग। और अब ये लेफ्ट पाम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इधर भी सेल्फ मेड लक लाइन है, तो खुद के मेहनत, प्रयत्न, प्रयास से ही आपका भाग्य लिखा हुआ है, इसलिए आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। प्रोग्रेस लाइन बहुत शानदार है आपके पाम में। ऐसे जातक चाहे कितना भी नीचे गिर जाए, कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, वापिस उठ खड़े होने की क्षमता और उससे कहीं गुना आगे निकलने की क्षमता ही देता है। विपरीत राजयोग होता ही है कि जब जब जीवन में कष्ट, परेशानी, विपरीत परिस्थिति आएगा, वो राजयोग लेकर के आएगा, उससे और ज्यादा उभर कर आगे निकलेंगे। तो जो आपको कहा गया था कि लेफ्ट पाम में तो मरकरी लाइन ज्यादा है, तो वो इस तरीके से आप देखिए, ये सभी मरकरी लाइन मल्टीपल लर्निंग थिंकिंग देता है, मतलब बहुत सारी चीजें सीखना, बहुत सारे कोर्सेज लेना, पर ये आधे अधूरे ज्ञान को दर्शा रहा है, स्किल्ड बेस्ड वर्क नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पर भी सनलाइन की कंडीशन ठीक है, लेकिन क्रॉस का साइन जल्दी होने के कारण जल्दी डिसइंटरेस्ट हो जाता है। अपग्रेडेशन हमेशा अपने काम में चाहिए रहता है। और बायफोर के त्रिशूल का साइन और प्रोमिनेंट हो जाएगा कुछ समय में, तो ये आपको बहुत ज्यादा सम्मान, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और इनफ सक्सेस लाइफ में स्क्वायर का साइन भी देता दिखाई दे रहा है। और यहाँ आपकी वरीज लाइन, शुक्र की वरीज लाइन ज्यादा है, इसलिए आपको मंगल का उपाय करना जरूरी है, ताकि आवेश, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जैसी चीजों से मुक्त हो सके, क्योंकि खुद पे ही नियंत्रण नहीं रह पाता ऐसे समय पे। और चंद्र की स्थिति का और करना है, ताकि मन शांत, एकाग्रचित रहे। और सन के ऊपर अगर ये तिल है, तो फादर से रिलेशन में थोड़ा अप डाउन या डिसरिस्पेक्ट या नाम खराब होने का डर जैसी चीजें ये देता है। इससे कोई भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, इसका कोई इंडिकेशन राइट हैंड में नहीं है, इसीलिए आपको कोई परेशानी करियर के रिगार्डिंग 2 साल या उसके बाद से कभी भी नहीं आनी है। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और कोई प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।